तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी शुरू करेंगे। और एक और बात मैं अभी क्लियर कर दूं, अगर बैकग्राउंड में पानी की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, थोड़ा आज बारिश हो रही है मेरी सिटी के साइड में, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अब अगर यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो एक चेयर लगाओ और मेरे साथ बैठ जाओ यार, और एक ब्लैक पेन, मैंने रेड निकाल लिया, ब्लैक ब्लू, और अपनी कॉपी मेरे साथ निकालो। और कॉपी निकाल के ब्लैक पेन से सुंदर सी हेडिंग डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक बात, राइटिंग गंदी है, पता नहीं क्यों मेरा मन करा था मैं ऐसे ही लिखूं। खैर, प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डालने के बाद अब मैं आपको चाहूंगा कि आप खुद को एक दुकानदार इमेजिन करें। हाँ, दुकानदार जो चीज़ बेचता है ना, वो वाला दुकानदार। तो इमेजिन करिए कि आपने एक टी शर्ट खरीदा है दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 500 रुपीज़। आपने जो फैक्ट्री से बन के टी शर्ट आया है, वो टी शर्ट आपको फैक्ट्री वालों ने बेचा, ये रहा वो टी शर्ट, उन्होंने आपको ये बेचा 500 रुपये में। ठीक बात। अच्छा, अब आपकी ब्रांडिंग थी, मान लीजिए आपकी ब्रांडिंग थी क्वांट्स वॉज द नेम ऑफ योर ब्रांडिंग। तो आपने क्या करा, क्वांट्स की ब्रांडिंग लगा दी और इस टी शर्ट की कीमत कर दी आपने 1000 रुपीज़। बिल्कुल ठीक बात। ये क्या थी? ये थी जब आपने क्वांट की अपनी ब्रांडिंग लगा दी। क्वांट लगाने के बाद हर चीज़ की वैल्यू बढ़ी जाती है, चाहे बच्चा हो या टी शर्ट। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 1000। तो आपके लिए पहले 500 वॉज व्हाट? कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि आपको 500 की पड़ी। ठीक बात। अच्छा, आपने ब्रांडिंग के बाद इस पे लेबल प्राइस लगा दिया, तो लेबल प्राइस या मार्क प्राइस जो कि उस टी शर्ट की थी, सो दैट वाज 1000, सो दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ 1000 रुपीज। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब देखो यार, रियलिटी लाइफ में दो टाइप के कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर वो आता है जो आपसे कहेगा कि भैया 1000 की टी शर्ट है तो लाओ 1000 में ही दे दो। नॉर्मल सा कस्टमर बिना कुछ कहे आया और लेके चला गया। तो जब वो 1000 में ही आया और उसने कुछ नहीं कराया, तब वो उसने मार्क प्राइस पे टी शर्ट खरीदी एंड योर सेलिंग प्राइस वाज आल्सो इक्वल टू 1000। दिस इज केस 1 व्हेन यू गेट इजी कस्टमर्स। बिल्कुल ठीक बात। कभी कभी लाइफ में दूसरे टाइप का कस्टमर भी आ जाता है। दूसरे टाइप का कस्टमर मतलब सर, दूसरे टाइप का कस्टमर मतलब कि हम सबकी मम्मियां जो होती हैं, यानी कि कुछ भी करा लो डिस्काउंट तो वो करा के ही जाएंगी। तो 1000 की टी शर्ट थी, तो व्हाट शी डिड कि 1000 की टी शर्ट पे, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे भी एरो है, ठीक, यहाँ पे भी एरो, वहां पे भी एरो, 1000 की टी शर्ट पे शी गॉट सम डिस्काउंट, एंड व्हाट शी डिड कि उन्होंने 1000 की टी शर्ट को कम करा के 800 रुपए में ले लिया। यू आर स्टिल इन अ केस ऑफ प्रॉफिट कि भैया आपको तो 500 की पड़ी थी, आपने 800 में बेच दी। बट फॉर द केस ऑफ मम्मी शी गॉट अ डिस्काउंट। व्हाई? बिकॉज शी हैड अ मार्क प्राइस ऑफ 1000। तो उनको तो था कि भाई 1000 से तो कम में लेना है, चाहे जो हो जाए मेरे को। तो शी टुक इट एट 800। बिल्कुल क्लियर। 1000 की टी शर्ट को शी ब्रॉट इट एट 800 रुपीज। बिल्कुल सही। अच्छा, व्हाट्स द सेकंड थिंग दैट आई विल से? सेकंड थिंग, सॉरी, व्हाट इज द थर्ड थिंग आई विल से? क्यों? क्योंकि दो टाइप के कस्टमर हम डिस्कस कर चुके हैं। वन, जो 1000 की टी शर्ट थी उसने 1000 पे ही खरीदी, एंड द सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर दैट आई विल से, ध्यान देना, द सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर दैट आई विल से, उसको मैं ये कहूंगा कि वो एकदम ही ढीठ कस्टमर आया सरोजनी से उठ के, एंड ही वाज लाइक कि भैया 500 रुपए की आपकी टी शर्ट होगी, मैं तो 150 की ही लेके जाऊंगा। उसने इतना समझो वो करा लिया, डिस्काउंट कराया, लड़ा और वो 150 में ही लेके चला गया। इस केस में जो चीज आपको हो रही वो है नुकसान। बिल्कुल ठीक बात। नुकसान विल नॉट बी कैलकुलेटेड बेसिस ऑन द मार्क प्राइस। नुकसान 850 का नहीं हो रहा है कि 1000 मार्क की थी और 150 में ही बेच रहा हूं तो मेरा नुकसान जो है दैट विल बी ऑफ 850। नो, आपका नुकसान विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि 500 रुपए की आपकी थी और आपने 150 में बेचा, तो आपका नुकसान हुआ 350 रुपए का। बिल्कुल ठीक। व्हाट आई मीन टू से इज कि ध्यान देना लाइन पे, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो अगर आप सही में एक शॉपकीपर हो, तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज कि आपने किसी चीज को बेचा तो सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट मीट करोगे जितने में आपने उसको खरीदा था, कि भाई जितने में मैंने खरीदा एटलीस्ट उतने में तो बेचना ही है ना, प्रॉफिट ना लॉस कुछ भी नहीं, बट उतने में बेचना है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज। सेकंड रिक्वायरमेंट इज कि भाई इतने में बेचना है कि दुकान का खर्चा भी निकल जाए। बिल्कुल ठीक, सेकंड रिक्वायरमेंट ये फुलफिल हो गई। तो ये दो चीजों के अराउंड जब केस रिवॉल्व करता है ना, इसीलिए प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ योर कॉस्ट प्राइस, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो।
आपने उसको 15,000 की चीज को 1,05,000 पे मार्क किया, दैट इज नॉट माई कंसर्न नॉट द कंसर्न ऑफ द पर्सन हु इज परचेसिंग इट, एंड इट शुड नॉट इवन बी योर कंसर्न. व्हाट शुड बी योर कंसर्न इज दैट कि आपने इतने में खर्च करके ये चीज खरीदी है तो इतने में तो बेचना ही है भाई, कुछ भी हो जाए, एट द वर्स कुछ भी इतने में बेचना है, इससे कम नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही बात, ये चीज क्लियर. अब आ जाते हैं इनकी कहानियों पे. तो एज यूजुअल एज आई ऑलवेज से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एरो डायग्राम. तो एरो डायग्राम से ही शुरू करेंगे. सबसे पहला काम एरो डायग्राम. एरो डायग्राम का सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा, कॉस्ट प्राइस, एरो, सेलिंग प्राइस, एरो, मार्क प्राइस. और ये अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आइदर प्रॉफिट और अ लॉस. बिल्कुल ठीक. कॉस्ट प्राइस में थोड़ा फोकस, ये क्या हो रहा है, हाँ, कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. बिल्कुल ठीक बात. जो जितने में आपको टी शर्ट पड़ी 500, या तो आप 500 से ज्यादा के केस में बेचोगे तब तो वो भाई आपकी पड़ी एकदम प्रॉफिट में, या तो आप 500 से कम में बेचोगे तो वो टी शर्ट बेची लॉस में. अच्छा, अब यहां पे सर इस एरो का मतलब है मार्क अप परसेंट. मतलब सर मार्कअप परसेंट मतलब कि कॉस्ट प्राइस में आपने कितना प्राइस बढ़ा के उस पर अपनी ब्रांडिंग लगाई. यानी कि 500 रुपए की टी शर्ट थी, आपने उस पर मार्क प्राइस कर दिया 1,000 का, तो आपने 500 रुपए मार्क प्राइस का कर दिया, परसेंट ही मार्कअप कर दिया. हाँ सर ये बात तो आपने सही कहा, बिल्कुल हमने मार्कअप कर दिया. मानते हैं बात? ठीक बात. अच्छा, और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने के आ रहा हूं, मतलब कि या तो देखो जो चीज हमने कहा, अगर मैगी 12 रुपए की है तो वो सबके लिए 12 रुपए के लिए है और सब 12 रुपए की ही खरीदेंगे. लेकिन मार्क प्राइस से सेलिंग, उसमें कभी डिस्काउंट नहीं सकता. लेकिन अगर आप कपड़े खरीदने जाओगे और दुकानदार ने कहा कि ये 1200 की है, तो इट इज फॉर श्योर कि आप डिस्काउंट कराओगे. तो आप मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में आओगे एंड यू आर श्योर टू गेट अ डिस्काउंट एंड यू विल गेट इट एट सम डिस्काउंट. तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट होगा और उस डिस्काउंट, दिस इज डी, ओके, यहां से दिखा देता हूं, डी फॉर डिस्काउंट. ठीक बात. तो मार्क प्राइस से आप किसी डिस्काउंट से ही सेलिंग प्राइस पे आओगे. बिल्कुल ठीक बात, ये चीज क्लियर हुई. दिस इज द एरो डायग्राम कि कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और फिर वो सेलिंग प्राइस पे बेचा जाएगा, या फिर मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया जाएगा और एक प्राइस पे बेचा जाएगा. या और एक और चीज वो है मार्कअप परसेंट, कि कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के उस प्राइस को मार्क किया गया. अच्छा, 3 चीजें और समझ लीजिए. सेलिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड with the formula profit plus cost price, and selling price is also calculated with the formula cost price minus loss. अब बेटा ये दोनों चीज बताने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही. प्रॉफिट तो पता ही होगा ना, SP माइनस CP दैट इज योर प्रॉफिट एंड CP माइनस SP दैट इज योर लॉस. एक थर्ड चीज जो मैं बताऊंगा वो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक बात. ये M फॉर मार्क प्राइस है. ये 3 केस जो है ना, ऑल दीज 3 केसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. एक मिनट, थोड़ा लेफ्ट में ले आऊं. ऑल दीज 3 केसेस ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इफ यू गेट दीज 3, ये फॉर्मूला सेलिंग प्राइसेस के टर्म्स में मैंने इसलिए बना दिया ताकि आप इनको याद कर लें, एंड आने वाले क्वेश्चंस में हम चीज़ों को कॉस्ट प्राइस में नहीं बल्कि सेलिंग प्राइस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर केसेस में. वो केस जब आएंगे तब उनको बताया जाएगा. अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए. अच्छा सर, याद कर लिया. व्हाट एल्स तो 3 चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, उन चीज़ों को दोबारा से याद करा देता हूँ. एंड वो 3 चीज़ है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट. ठीक बात. प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले कि प्रॉफिट मैंने किस पे कहा, सॉरी, प्रॉफिट मैंने क्या किया, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, कि इतने की टी शर्ट है, हमें इतने में तो बेचनी है ताकि हमारा कॉस्ट प्राइस का खर्चा निकल जाए. ठीक बात. तो प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. ठीक बात. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100.
देन द सेकेंड थिंग इज लॉस परसेंट. लॉस परसेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस कि सर इतने की 500 की टी शर्ट थी और हमने 350 में ही बेच दी, 150 रुपया का तो नुकसान हो गया. अब वो 150 रुपया कौन देगा? कचड़ा सेठ, वो तो देगा नहीं. तो लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द फैक्ट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. बिल्कुल ठीक बात. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. प्रॉफिट और लॉस के केस में हम कॉस्ट प्राइस से डील करते हैं इसलिए. अच्छा, ये भी हो गया. व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट का केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीप इट इन योर माइंड दैट डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर दुकानदार ने उसकी कीमत पे 1000 की ब्रांडिंग लगाई है ना, और वो फिर आपको 800 रुपए का बेच रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपको जो डिस्काउंट है, यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको वो डिस्काउंट 1000 रुपए पे मिला. यू विल नेवर आस्क द शॉपकीपर कि भैया आपको कितने का पड़ा जो आप मुझे इतने में बेच रहे हो. ओनली थिंग यू विल कंसिडर इज कि भाई 1000 की ब्रांडिंग थी, तेरा भाई ले आया 800 रुपए में. दैट इज वॉट यू विल कंसिडर. इसीलिए डिस्काउंट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क प्राइस. तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं. मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा. डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा. बिल्कुल क्लियर. किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए. जब झा सर यहाँ बैठे तब क्या दिक्कत है यार? वैसे झा सर नहीं, झा भैया इज बेटर आई गेस. एनीवेज, let's leave and come to the next part of the video. What's the next part of the video is saying? Actually the concept part of the video. तो एक रूल याद है परसेंटेज में पढ़ाया था, n अपॉन डी का इंक्रीज हो रहा है तो n अपॉन डी प्लस n का डिक्रीज होगा. हाँ याद आ गया. अरे होशियार बालक हो यार, हमसे पढ़े हुए हो, ये भी नहीं याद रखोगे क्या? खैर, क्या बताया था? अगर n अपॉन डी का इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज किसका होगा? n अपॉन डी प्लस n का. वेरी गुड. मैंने पहले ही कहा था डू वॉच परसेंटेज. देयर इज नो यूज ऑफ वॉचिंग द कंसेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ यू आर नॉट वॉचिंग द कंसेप्ट्स ऑफ परसेंटेज. ओके, ठीक बात. परसेंटेज का वीडियो देख लिया क्या? वेरी गुड. जिसने नहीं देखा प्लीज बेटा जाके देखना, और हमारा ही देखना, हमें भी व्यू मिल जाएगा और आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. इस बात की गारंटी थाड़ा भाई जोगिंदर दे सकता है. एनीवेज, चलो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज, ध्यान देना क्वेश्चन पे. शॉपकीपर पूरा नहीं लिख रहा हूं. मार्क्स हिज गुड एट 20% डिस्काउंट. बेटा अगर क्वेश्चन दिखना हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं हिंदी में समझाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा. ठीक है, नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस व्हाइल यू आर मेकिंग द नोट्स, रिमेंबर द फैक्ट. ठीक. अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 20% डिस्काउंट एंड गॉट 25% प्रॉफिट. ठीक बात. फाइंड प्रॉफिट एट 10% डिस्काउंट. ठीक बात. डिस्काउंट की स्पेलिंग गलत है लास्ट वाली. आप इंग्लिश पे ध्यान मत देना, इंग्लिश वीक है मेरी, इसलिए शिवम सर पढ़ाते हैं. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक. अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 20% डिस्काउंट एंड गॉट 25% प्रॉफिट. फाइंड प्रॉफिट एट 10% डिस्काउंट. ठीक बात. क्या करना है इसमें बताते हैं. क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है. थोड़ा हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं, ध्यान मत दीजिएगा. खैर, मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन की जो बेसिक नीड्स हैं उनको समझिए, बहुत काम आती है. तो इस वक्त क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ध्यान दीजिए, एक शॉपकीपर ने क्या किया, अपने गुड्स को थोड़ा हाई मार्क किया. कितना हाई वी डोंट नो, बट उसने मार्क किया, और उस मार्क करने के बाद उसने 20% डिस्काउंट दिया. 20% डिस्काउंट. एंड इज सेइंग कि 20% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक बात. 25% का प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस. नियम बना लो, दिन में 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस. ठीक बात. हाँ, तो उसने क्या कहा कि एंड गॉट 25% प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट एट 10% डिस्काउंट. ये क्वेश्चन है. ठीक बात. हम आसान से आसान चीज करेंगे, एंड दैट इज द इजीएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू एज्यूम कॉस्ट प्राइस, एंड वी विल एज्यूम इट एज कॉस्ट प्राइस बराबर 100x. ठीक बात. कॉस्ट प्राइस बराबर 100x. अच्छा सर, इसका मतलब क्या?
इसका मतलब कि इतना दिमाग में रखो अभी और कुछ मत सोचो। अब मुझे एक बात बताओ, वो क्या कह रहा है, एंड गॉट 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो, 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/4 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, 1/4 का इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज क्या हो रहा है, 1/4 का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के केस में हम क्या करते हैं, 1 + 1/4 बताइए था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट विल कम आउट टू बी 5/4। 5/4 ऑफ व्हाट, इंक्रीज किस में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 5/4 इंटू 100x एंड दैट विल बी 125x। दिस इज द सेलिंग प्राइस। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। आई होप एकदम दिमाग में जा रहा है, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। अगर जा रहा है तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक बात, सेलिंग प्राइसेस 125x, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि उसने जो अब देखो, अब एरो डायग्राम बताते हैं क्यों काम आता है। एरो डायग्राम इसलिए काम आता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे आपने सेलिंग प्राइस निकाल ली। वो आपसे क्या कह रहा है कि ही हैज गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब कि मार्क प्राइस से उसने 20% घटाया है। मार्क प्राइस को अगर मैं y मान लूं तो एक बात बताइए, 20% घटाया गया है। 20% घटाने का मतलब समझो, 20% घटाने का मतलब है 1/5 का डिक्रीज। बिल्कुल ठीक बात, 1/5 के डिक्रीज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 1/5 के डिक्रीज का मतलब है 1 - 1/5। ठीक बात, 1 - 1/5 इज 4/5। बिल्कुल ठीक बात, ये भी समझ में आ गया। 1 - 1/5 इज 4/5। 4/5 ऑफ व्हाट, y। 4/5 ऑफ y इस प्राइस पे उसने सेल किया, मतलब मार्क प्राइस के 4/5 टाइम्स पे, एंड 4/5 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 125x एंड यू विल गेट दैट योर मार्क प्राइस इज कमिंग आउट टू बी 156.25x। ठीक बात, y इज कमिंग आउट टू बी एज 156.25x। इस बात में किसी को दिक्कत है क्या? मार्क प्राइस में 20% का डिक्रीज हो रहा है, यानी डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज, 20% का डिक्रीज मतलब 1/5 का डिक्रीज, 1/5 का डिक्रीज का मतलब है 1 - 1/5 दैट इज 4/5, और 4/5 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एक्चुअली। दोनों को कंपेयर किया तो वी गॉट द मार्क प्राइस इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर अब एक्स निकाल ले, बिल्कुल नहीं। मैंने इसीलिए कॉस्ट प्राइस को 100x एज्यूम किया। आई कुड हैव इजीली एज्यूम्ड इट एज 1x। 1x करता फिर क्या दिक्कत होती पता है, फिर परसेंटेज निकालने के टाइम में हवा निकल जाती। इस केस में 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 156.25 है, इसका मतलब है कि 56.25 का प्राइस हाइक किया गया। मार्कअप परसेंटेज 56.25%, बट दैट्स नॉट आवर क्वेश्चन। व्हाट इज आवर क्वेश्चन इज कि उसने डिस्काउंट 20% का दिया तो इतना प्रॉफिट हुआ। अब अगर उसने डिस्काउंट सिर्फ 10% का दिया होता, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। 10% डिस्काउंट का मतलब आप लोग समझते हैं, 10% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 10% गिरा, दैट इज 10% गिरा, दैट इंप्लाइज व्हाट, थोड़ा कैमरा इधर करेंगे, 10% गिरा, 10% गिरा मतलब 1/10 गिरा, 1/10 गिरा, 1/10 गिरा, यानी कि 1 - 1/10 दैट इज व्हाट, 9/10। 9/10 इज आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और डिस्काउंट हो रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे, तो 9/10 इंटू मार्क प्राइस। योर मार्क प्राइस वॉज 156.25, उसमें 9/10 मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करिए। द फर्स्ट चाइल्ड टू डू द कमेंट विल गेट a heart from us and also his comment will be pinned। बिल्कुल ठीक बात, 9/10 ऑफ मार्क प्राइस। सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू आपको पता चलेगी, जितने भी वो वैल्यू है दैट विल बी योर परसेंट, उतना ही परसेंट होगा, उसको 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज कॉस्ट प्राइस को हमने 100x ही माना है, तो जितना भी आएगा उतना परसेंट सीधा आंसर है ब्रो, इतनी चिंता मत किया कर, जब हम है तो तुमको क्या चिंता है मितुआ। ठीक बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, हम देख लेते हैं बुक से कौन सा करें, ऐसा करेंगे जो हमको भी आता हो। हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, इतने में ही हो जाएगा, हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो अगला पन्ना तो ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज कि उस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है 75% का। ठीक बात, प्रॉफिट हो रहा है 75% का, एंड डिस्काउंट हो रहा है 16.66% का। बिल्कुल ठीक बात, प्रॉफिट हो रहा है 75% का एंड डिस्काउंट हो रहा है 16.66% का। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये दिया गया है
एरो डायग्राम से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले द इजीएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू अज्यूम कॉस्ट प्राइस, एनीवन कैन डू इट, एंड इफ दे कांट डू दिस देन दे शुड लीव दिस जॉब, एंड द कॉस्ट प्राइस इज 100x दैट वी हैव अज्यूम्ड। एरो डायग्राम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, बिल्कुल ठीक। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बन रही होगी और मार्क प्राइस में डिस्काउंट करने से सेलिंग प्राइस बन रहा होगा। कॉस्ट प्राइस को हमने 100x माना है, प्रॉफिट इज 75%, दैट इज 75 अपॉन 100 इंटू 100x, दैट इज 175x। 1 प्लस 75 अपॉन 100 इंटू 100x होगा, ठीक है ना। 75 अपॉन 100 इंटू 100x करके 75x आए, दैट इज द प्रॉफिट, एंड दैट 75x प्रॉफिट इज एडेड इन द कॉस्ट प्राइस, तो दैट कॉस्ट प्राइस इज 100x, देन द सेलिंग प्राइस विल कम आउट टू बी 175x। दिस इज क्लियर ना। हाँ, सो अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बताने भूल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है टेल मी मार्कअप परसेंट। मार्कअप परसेंट का ये सवाल है। अब वो क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस में कितने का डिस्काउंट दिया गया पता है? 16.66% का डिस्काउंट ऑफ 16.66%। ठीक, 16.66% का डिस्काउंट का मतलब है 1/6 का डिक्रीज। बेटा वो परसेंटेज में पढ़ाया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। तो 16.66% का डिस्काउंट का मतलब है 1/6 का डिक्रीज। तो 1/6 का डिक्रीज मतलब 1 माइनस 1/6, दैट इज व्हाट 5/6। बिल्कुल ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और यू कैन लीव अ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एनीवेज 1/6 का डिक्रीज दैट इज 5/6। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, 5/6 of what? Mark price. So 5/6 of mark price is equal to your selling price. And what was your selling price? We had already calculated it, bro. It came out to be as 175x. So we solved 5/6 of, अरे सॉरी बच्चा लोग, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया होगा। वो मैंने कहा ना बारिश हो रही है, इस वजह से लाइट चली गई थी। आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट वी विल बी स्टार्टिंग अगेन विद द सेम इंटेंसिटी एंड द सेम एनर्जी। ठीक, तो क्या कह रहा था कि 1/6 का डिक्रीज हुआ है। 1/6 का डिक्रीज मतलब 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। सो 5/6 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू आवर सेलिंग प्राइस। देखो मैंने मार्कर का कलर भी बदल दिया, दिमाग इतना चल रहा है मेरा। एनीवेज, तो 5/6 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू आवर सेलिंग प्राइस। व्हाट वाज आवर सेलिंग प्राइस? आवर सेलिंग प्राइस वाज 175x। बिल्कुल सही बात, ये देख लो 175x था क्योंकि 75% प्रॉफिट हो रहा था, तो कॉस्ट प्राइस से हमने प्रॉफिट ऐड किया, सो आवर सेलिंग प्राइस केम टू बी एज 175x and that is 175x as our mark price. इसको सॉल्व करने पे हमें पता चला that our mark price is coming out to be as 210x. किसी बालक को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। I hope I am clear with what I said right now. Mark price is 210x. अब उसने क्वेश्चन में पता हमसे क्या पूछा? In the question is asking us tell me mark up percent. मार्कअप परसेंट उसने हमसे सवाल में पूछा है। तो मार्कअप परसेंट का मतलब क्या होता है सर? मार्कअप परसेंट का मतलब होता है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के मार्क प्राइस किया गया है, मतलब जो मार्क प्राइस लिखा है वो कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो वो कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में निकलेगा लाला। तो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक बात, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सो दैट इज 210x माइनस 100x जो हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम करा था अपॉन 100x इनटू 100, एंड दैट इज 110%। 110% इज आवर मार्कअप परसेंट, यानी कि 110% ज्यादा उसने मार्क प्राइस को किया गया था। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो आई विल बी कवरिंग सक्सेसिव डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े और अच्छे से क्वेश्चन जिसमें आप हमेशा दिक्कत करते होंगे, उन सब क्वेश्चंस को हम सही करेंगे। कई बार उस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि दो चीज़ों को इक्वल कॉस्ट प्राइस पे बेचा गया, एक पे उतना प्रॉफिट है जितना दूसरे पे गेन है, तो बताओ नेट प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक बात, उन सब कंसेप्ट्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आपके लिए बस इतना ही। आई एम अगेन वेरी वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो हुआ था थोड़ी देर के लिए लाइट के चले जाने से, बट आई होप उसने इतना ज़्यादा मैटर नहीं किया होगा। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और इतनी देर मेरे साथ पढ़ाए तो एक गाना सुन लीजिए। पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए,